दर्शकों नमस्कार, मैं सुरेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं संघर्ष जसपुर। हमारे साथ पास्टर सुधीर तिर्की जी मौजूद हैं जो क्रिश्चियन फोरम छत्तीसगढ़ के से आते हैं और जिला अध्यक्ष हैं जसपुर के। उनसे हम बात करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सुरेंद्र जी, आपका भी धन्यवाद और आपका चैनल का धन्यवाद जो आप अहम मुद्दे को समाज के लिए उठाते हैं और समाज को जो है अच्छी जानकारी पहुंचाते हैं, इसलिए मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। सर जी, आप सभी कल कुनकुरी में एसडीएम साहब के पास ज्ञापन सौंपे थे। आपने जो ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया या राज्यपाल के नाम से ज्ञापन दिया, और दिया तो कौन सा, किस संबंध में वो ज्ञापन था, एक बार हमारे दर्शकों को क्लियर करिए। हमारा ज्ञापन इस विषय पे है कि आने वाले शीतकालीन सत्र जो 14 से 17 तक होने वाली है, उस पे एक विशेष मुद्दा जो रखा गया है, धर्मांतरण विधेयक का विरोधी विधेयक पास करने के विषय पर। इस विषय पर हमने अब विरोध जताया है कि ऑलरेडी हमारे छत्तीसगढ़ में या देश में जो है 1968 का जो है धर्मांतरण विधेयक लागू है और जिसके जो पर्याप्त है, जिसके अगेंस्ट में और किसी प्रकार का कोई विधेयक आने की जरूरत नहीं है। और मुझे और मेरे समाज को ऐसा लगता है कि ये जो विधेयक आ रहा है वो एक तरह से जो है मूल निवासी आदिवासी ईसाइयों को डराने, धमकाने या सुसमाचार को रोकने का एक षड्यंत्र है। मैं ऐसा सोचता हूँ, जो कि सभी धर्मों के लिए आज़ादी देता है कि वे अपने विश्वास को जिएं, अपने विश्वास का प्रैक्टिस करें और अपने विश्वास का प्रचार प्रसार करें। तो इस प्रकार का कड़ा कानून बोल करके कानून को लाना एक तरह से समाज को भयभीत करने का ही उद्देश्य है। मुझे धर्मांतरण विधेयक की जैसे बात कर रहे हैं, आपने कहा पर्याप्त है। 1968 वाले जो विधेयक पास हुई थी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, उस जो विधेयक था उसमें बोला गया था कि जो मूल धर्म है उस धर्म के से अन्य धर्मों में जो धर्मांतरण करेगा उस पे वो विधेयक लागू होगा। अच्छा, दूसरी बात है, जो अन्य धर्म है जैसे मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म, उस धर्म से मूल धर्म में अगर वापस आते हैं तो उसमें वो लागू नहीं करेगा। तो जो मूल धर्म मानते हैं, आपके हिसाब से वो मूल धर्म की परिभाषा क्या हो सकती है जिसकी वहाँ पे चर्चा की गई? ये मूल धर्म की जो परिभाषा मेरे हिसाब से खासकर आदिवासी के लिए तो ऐसा कोई मूल धर्म जो है मेरे समझ में और मेरे जानकारी में नहीं है। बट जो लोग कहते हैं कि मूल धर्म में क्योंकि आदिवासियों का तो कोई धर्म नहीं होता। जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि आदिवासियों का तो कोई धर्म है नहीं और वे लोग धर्मविहीन लोग थे और उनको एक ऐसा धर्म मिल गया जिसको उन्होंने अपना लिया। भाई हमारे पास कोई धर्म नहीं है, बाकी के पास में धर्म है, तो उनको जो धर्म मिला उसको उन्होंने क्या किया, स्वतंत्र रीति से अपना लिया। उनका मूल धर्म जो है हिंदू धर्म नहीं है, जिसको लोग कहते हैं कि वो मूल धर्म में से बाहर चले गए हैं या मूल धर्म से निकल गए हैं। ये बातें तो अभी 8-10 साल से ही हम पर सुन रहे हैं, इससे पहले तो हम कभी सुनते भी नहीं थे ये बातें। अभी जो शीत सत्र चलने वाली है उस पे धर्मांतरण विधेयक, विरोध विधेयक जो लागू होने वाला है, उससे इस क्षेत्र के जो किसाई लोग हैं, जो क्रिश्चियन धर्म, जो आदिवासी से कन्वर्ट हुए हैं, उनमें खौफ का कुछ माहौल दिख रहा है कि अगर पास हो जाएगा तो हमारी आरक्षण चली जाएगी या फिर आगे चलकर क्या होगा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे मैं 50-50 कहना चाहूँगा। कई लोगों को ऐसा खौफ है कि ये विधेयक आएगा तो हमारा जो है आरक्षण चला जाएगा, पर कई समझदार लोगों को इसकी खौफ नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनको जो है आरक्षण जो है धर्म के कारण नहीं मिला है, उनको जो है उनकी जाति के कारण मिला है। कई लोगों को इस पे डर है और कई लोगों को डर नहीं भी है, तो मैं 50-50 बोलूँगा इसको। जी। क्या कहना चाहिए हमारे दर्शकों को जो देख रहे हैं आपको? दर्शकों को मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि धर्म परिवर्तन जो है दबाव और प्रलोभन से होती है, गलत है। पर धर्म परिवर्तन जो है एक अंतरात्मा की जो है स्वतंत्रता से होती है, तो हर किसी को जो है इसका अधिकार हमारे संविधान में दी गई है।
जो आर्टिकल 25 टू 28 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म पर विश्वास कर सकता है, यदि जो उसको अच्छा लगता है। तो इसके लिए कानून कितनी बड़ा भी आ जाए, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अभी जो कानून आ रहा है उसमें भी बातें यही होगा। भाई आप पहले स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर लेते थे, अपने से बदल लेते थे, या और भी जो भी नियम थी, हल्के नियम उसको लेकर के करते थे। बट अभी ये बोल रहा है कि आपको डीएम के पास जाना चाहिए, तो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाइए, स्वतंत्र हैं। अब नियम बनेगा तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये करना अनिवार्य हो जाएगा कि आप करके दो, क्योंकि आपने नियम बनाया है, क्योंकि ये अपनी आत्मिक स्वतंत्रता है, अपनी अधिकार है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। दर्शकों, वर्तमान की जो परिस्थिति है, कई लोगों में खौफ था और चर्चा के विषय बना हुआ है धर्मांतरण विधेयक को लेकर के, जो सत्र में इसका चर्चा होने वाला है। इस पर हमने सोचा कि जो ज्ञापन इन्होंने सौंपा था कल, उस पर चर्चा होनी चाहिए और इनका हमने बाइट लिया। आप लोगों को ये कवरेज कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, बिल्कुल हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारा काम अगर अच्छा लग रहा है तो हमने लोगों के बीच में शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।